आप लोग इस पत्रकार वार्ता में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, भगवान बाबा महामृत्युंजय के और रीवा की जनता के आशीर्वाद से मैं रीवा शहर का महापौर बना। 1 अगस्त 2022 को हमने शपथ ली और 30 नवंबर 2022 यानी आज के दिन 4 माह हमारे कार्यकाल का पूरा हुआ। रीवा की जनता ने इस बार सभी को दरकिनार करके अपने सेवक को, जमीन के आदमी को रीवा का महापौर बनाया। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि 4 महीने में जिस उम्मीद से उन्होंने हमको महापौर बनाया, तो मैं कितना खरा उतरा, ये आपके माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। पहली MIC की बैठक 12 अगस्त 2022 को हुई। MIC के गठन के बाद हमारे MIC के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी, 199 करोड़ की योजना का DPR हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसलिए शर्म आती है कि ये जवाबदेही अब हमारी हो गई। ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। पर अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा। वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है? मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पानी जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा और शुद्ध साफ पानी पहुंचेगा। 1 महीने में इसकी निविदा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी लास्ट तक में ये कार्य भी चालू हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर इस योजना के 158 करोड़ से हम रीवा की जनता को पानी पिलाएंगे। 27 सितंबर 2022 को अपने संकल्प पत्र के अनुसार हम लोगों ने एक चतुर्थ श्रेणी महिला से एकल खिड़की चालू कराई। उस एकल खिड़की का ये
परिणाम निकला कि रीवा के लोगों को जो हर टेबल में भटकना पड़ता था अब नहीं भटकना पड़ रहा है। उसकी नियमित मॉनिटरिंग हम और रीवा आयुक्त कर रहे हैं। उसका परिणाम अच्छा आना शुरू हुआ, इसकी हमें बहुत खुशी है। आप लोगों के द्वारा भी मोटिवेशन मेरे को मिलता रहता है एकल खिड़की को लेकर। हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेयर हेल्पलाइन का टेंडर खुल गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे पड़ा हुआ है। 2-4-10 दिन के अंदर जैसे ही वो हो जाएगा तो रीवा की जनता को एक और सौगात हम देंगे, वो होगी मेयर हेल्पलाइन। रीवा नगर निगम में 23 वर्ष भाजपा के महापौर रहे, 19 वर्ष से प्रदेश में सरकार है, 15 वर्ष से विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मंत्री रहे। आज भी वार्डों में घूम घूम कर सड़क नाली की समीक्षा 4 महीने पूर्व बनी ये कांग्रेस की महापौर और MIC के कर रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि सीवरेज से उखड़ी सड़कें जल्द ठीक कराई जाएंगी, जिसका उल्लेख हमारे संकल्प पत्र में है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मैंने ये कहा था कि 110 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो नाली सीवरेज के कारण डैमेज हुई हैं उसे हम बनवाएंगे। जब वर्ष 2016 में इसके गवाह, इसके साक्षी आप लोग हैं, जब वर्ष 2016 में सीवरेज प्रोजेक्ट आया तो वो उसका हमने और हमारे कांग्रेस साथियों ने भरपूर विरोध किया कि केके स्पॉन कंपनी एक डिफाल्टर कंपनी है सभी प्रदेशों में, और उसके सारे परिणाम भी हमने दिए, ठोस सबूत दिए। पर भ्रष्टाचार करने के लिए उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए उस सीवरेज योजना को लागू कराया और उसका आज ये परिणाम है कि पूरे शहर के 110 किलोमीटर सड़क, 30 किलोमीटर नाली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने 3 रोडों का भी डामरीकरण का टेंडर करा दिया। उत्पल मोटर से जनता कॉलेज रोड, जनता कॉलेज से श्रीजी जो कॉलोनी बनी वहां तक, और आपके बजरंग नगर से ब्लॉक तक, ये 3 सड़कों का डामरीकरण का टेंडर हमने करा दिया है। और जो सड़कें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आज ही मैंने आयुक्त से बोला है कि एक 70 लाख रुपए का एक शहर के सीमेंट के पैचवर्क का अलग टेंडर निकाला जाए 4 वार्डों का, जिसके पास मशीनरी हो, जिससे वो वहां पर करे और बैरिकेटिंग करके उसको ठीक करे। 9,752 गड्ढे हम लोगों ने चिन्हित कराए शहर के अंदर। ये विकास की परिभाषा बताने वालों के लिए है कि जो रीवा को महानगर की श्रेणी में बात करते हैं, दुबई सिंगापुर बताते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि 9,752 गड्ढे हमने चिन्हित कराए हैं। और मैंने तत्काल लोक निर्माण विभाग और नगर निगम दोनों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी ये सारे गड्ढे भरे जाएं, क्योंकि इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। रीवा की जनता को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से यह पूछना चाहिए कि 2019 से कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हुआ, 2019 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और कोरोना जैसे महामारी आ गई, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। उसके बाद भी आपकी सरकार ने संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, जल कर, स्वच्छता कर क्यों बढ़ा दिया? उसे आपने लागू क्यों कर दिया? नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 37 के नियम 5 के उप नियम में उल्लेखित है कि जब महापौर और पार्षद निर्वाचित नहीं रहेंगे तब उस क्षेत्र के विधायक
और सांसद की अनुशंसा लगेगी और वही उस समय कार्यों को की मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रशासक ही परिषद और एमआईसी के कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसका निर्णय लेंगे। जैसे आज एमआईसी है और परिषद होती है, वैसे प्रशासक रहेंगे, करेंगे। तब नियम 2020 शासन द्वारा क्यों बनाया गया और क्यों 13 नवंबर 2020 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया कि शासन द्वारा 27 जनवरी 2021 एवं 22 फरवरी 2021 को निर्देश दिया गया कि 2021 से 2022 तक संपत्ति कर की गणना 2020 के अनुसार की जाएगी। मतलब 2021 और 2022 की जो संपत्ति कर की गणना थी, वो जो नियम 2020 इन्होंने बनाया था उसके अनुसार की जाएगी और 12 अप्रैल 2022 से प्रभावशाली कर दिया गया। अगर रीवा विधायक को रीवा की जनता की तनिक भी चिंता होती तो इसे कभी लागू नहीं करने देते। इसी प्रकार से शिक्षा उपकर में 100 गुना की वृद्धि की गई। पहले देयक संपत्ति कर पर 3% दिया जाता था और वार्षिक भाड़ा जो योग्य संपत्ति मूल हो गया है उस पर 3% लिया जाता था, लेकिन अब यह सब बढ़ा दिया गया। इसी प्रकार 20 अप्रैल 2022 को जलकर और स्वच्छता कर की वृद्धि कर दी गई। यह मध्यम वर्गीय परिवार का शहर है, यहाँ लोगों की आमदनी बहुत कम होती है और इस मध्यम वर्गीय परिवार के शहर में अगर इस तरह कर की वृद्धि कर दी गई तो ये चिंता का विषय था। अभी परिषद की बैठक में सम्मानित पार्षदों ने मेरे से पूछा भाजपा के कि आपने अपने संकल्प पत्र में कर वृद्धि को घटाने के लिए कहा है, खत्म करने के लिए कहा है। हमने कहा उस संकल्प पत्र आप पूरा पढ़िए और मैंने उनको बताया कि सम्मानित विधायक जो पूर्व मंत्री भी थे उनकी मॉनिटरिंग में 12 अप्रैल 2022 को प्रशासक ने जो कर 2000 लगता था उसे 4000 कर दिया, जो शिक्षा उपकर 5% लगता था उसे 100% कर दिया। तो ये किसकी गलती है भाई? 2.5 साल बाद चुनाव हुआ और हम लोग निर्वाचित होकर आए। हम आपसे आज भी वादा कर रहे हैं कि हम एमआईसी के माध्यम से प्रस्ताव ले आकर इन सारे करों को घटाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। एक रीवा के व्यापारियों के लिए बड़ा संकट आया, आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया 2017 में भी प्रदेश में इन्हीं की सरकार लागू थी। 2017 लागू कर दिया गया। अगर आपकी दुकान में आपकी दुकान का नाम लिखा है और आपने एक मोनो किसी ब्रांड का लगा दिया तो आपको उसका कर देना पड़ेगा। आप अपनी दुकान में 3 फीट चौड़ाई और दुकान के बराबर लंबाई का ही बोर्ड लगाएंगे। अगर आपने उससे बड़ा कर दिया तो वो कर देना पड़ेगा। इसको भी 1 फरवरी 2020 को लागू करा दिया गया। हमारे पास तमाम व्यापारी आए कि हम लोगों से इसकी दीपावली के समय की हमसे इसकी मांग की जा रही है। हमने उनसे बात किया और बताया। तो साथियों, मैं आपको कुछ आंकड़े बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने निर्माण का कार्य 32 करोड़ 47,91,000 का 1 अगस्त 2022 से 28 नवंबर 2022 तक निविदाओं को आमंत्रित करके किया। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 23 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, किस महापौर ने जोन क्रमांक 1 में 31 करोड़ की निविदा 3 करोड़ 11 लाख की निविदा निकाली हो, जोन क्रमांक 2 में 8 करोड़ 35 लाख की निविदा निकाली हो, जोन क्रमांक 3 में 13 करोड़ 32 लाख की निविदा निकाली हो,
जोन क्रमांक 4 में 7 करोड़ 16 लाख की निविदा निकाली हो, और सीवरेज से जो चैम्बर वैम्बर डैमेज हुए उसके लिए 52 लाख की अलग निविदा निकाली गई। इतनी निविदाएं मैंने जोन वाइज जोन निकाली, उनका पूरा सकल जो योग आता है वो 32 करोड़ 43 लाख 91 हजार। विद्युत शाखा में हमने 1 करोड़ 14 लाख की सामग्री अभी मंगवाई। ये आंकड़ा हम आपको 1 अगस्त 2022 से 28 नवंबर 2022 यानी आज दिनांक तक का दे रहे हैं। स्वास्थ्य शाखा में हमने 50 लाख की निविदा निकलवाई। उद्यानिकी शाखा में 58 लाख की निविदा निकलवाई। जल पदार्थ शाखा के लिए 13 लाख की निविदा निकाली गई खाली उसके मेंटेनेंस के लिए। राजस्व शाखा की अलग निविदा है। वाहन शाखा में 1 करोड़ 90 लाख का हमने परचेजिंग कराया, जिसमें नई फायर ब्रिगेड भी आई। अभी एक नई फायर ब्रिगेड का टेंडर भी करा दिया हमने। एक 2 ठो उड़न दस्ता के लिए वाहन के लिए टेंडर करा दिया। एक हमारे यहाँ जो सीवरेज का टैंक साफ करने के लिए कंपैक्टर होता है वो खराब हो गया, उसका टेंडर करा दिया। LOL में 20 लाख का। इस तरह करके हम लोगों ने अभी तक जितनी निविदाएं निकलवाई इसकी ये होती हैं 7 करोड़ 71 लाख। तो जिस नगर निगम में 4 महीने के अंदर कांग्रेस के महापौर बनते ही 40 करोड़ की निविदा निकली हो, आपके पास सारे आंकड़े रहते हैं, आप वो आंकड़े मंगा लीजिए और देख लीजिए कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। NPS का 3 करोड़ 47 लाख का भुगतान किया गया। EPF का 3 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया। SL का ये EESL कंपनी जो लाइट लगाई है इसका आज तक भुगतान नहीं किया गया, इसका 3 करोड़ 5 लाख भुगतान किया गया। MPEB का हमारे यहाँ हमेशा बकाया रहा। जो पानी की सप्लाई होती है उसका MPEB को हमें पैसा देना पड़ता है बिजली का, वो 16 करोड़ 36 लाख रुपया MPEB का जमा किया गया। और GPF का 12 करोड़ 20 लाख रुपया कर्मचारियों को दिया गया। 1 करोड़ 22 लाख रुपया कर्मचारियों को दिया गया, सॉरी। तो आप ये सोचिए कि ये जो पैसा दिया गया ये 2020 से ये हमारे आयुक्त ने लगातार इस पे फोकस किया कि कर्मचारियों की GPF की निधि MPEB का, तो मृणाल मीणा ने इसको जारी रखा। और जब अपनी शहर सरकार बनी तो उन्होंने जब हम लोगों से बात की तो हमने कहा आप इसको जारी रखिए। कर्मचारियों का और MPEB का पैसा जरूर जाना चाहिए, इसलिए कि अगर MPEB का पैसा नहीं जाएगा तो पानी की बड़ी समस्या होगी। तो साथियों, आज हमने एक आप लोगों के बीच में, पत्रकार भाई बंधुओं, हमने आप लोगों के बीच में एक अपना जो हम लोगों ने 4 महीने में किया उसको प्रस्तुत कर दिया। और आप लोग यहाँ शॉर्ट टाइम में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। महापौर जी ये बताइए